हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांके लाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स शनि रतन, जो कि अनमोल रतन सीरीज की चौथी कॉमिक्स है और पाताल भैरवी से नेक्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं शनि रतन। बचपन की एक शरारत के कारण बालक बांके लाल को शिवजी का शाप मिला, जिसके कारण वो जिसका भी बुरा करता है उसका भला होता है और उससे बांके को भी कुछ अल्प लाभ होता है। शनि रतन मुझे शनिचरपुर में मिलेगा। ही। शनिचरपुर में शनि का प्रकोप फैला था। माताश्री, भूख लगी है, शीघ्र भोजन तैयार करो। ओह, ये क्या? चकमक पत्थर अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न नहीं कर रहा। टक टक। दोबारा चेष्टा कर रामवती। चूल्हे में अग्नि पर प्रज्वलित ना हुई तो भोजन कैसे पकेगा? बुहू बुहू। चकमक पत्थर सचमुच अग्नि उत्पन्न नहीं कर रहे। यही हाल शनिचरपुर के शेष घरों का भी था। चूल्हे में अग्नि नहीं जल पा रही। बुहू बुहू। दाल रोटी कैसे पकेगी? चकमक पत्थरों की अपनी अग्नि कहाँ चली गई? रात्रि में दिए कैसे जलेंगे? अग्नि नहीं जली तो फावड़े, कुदाल, खुरपी जैसे खेती बाड़ी के लोहे के उपकरण कैसे बनाऊंगा? बुहू बुहू। राजा किंतु की चिंता का ठिकाना न था। महाराज, पहले राज्य का सारा जल सूख गया था। नदियां, कुएं, तालाब, सरोवर, वो तो शुक्र है कि इंद्र देवता की कृपा से भरपूर वर्षा हो गई, जिससे जलाशय पुनः भर गए, अन्यथा प्रजा प्यासी मर जाती। तत्पश्चात नगर में एक नरभक्षी तेंदुए का आतंक फैल गया। ग्रर, किस माई के लाल में दम है जो मेरा सामना कर सके? ही। बचाओ। तेंदुए को मारने के लिए विष की थैली बकरे की गर्दन पर बांधकर उसे अकेला छोड़ दिया गया। मेरी बकरा बिरादरी के बकरों ने मुझे यह कहकर मानवों के आगे कर दिया कि मैं चिंता ना करूं, क्योंकि तेंदुआ नरभक्षी है, वो मुझे नहीं खाएगा, क्योंकि वो तो मानवों को खाता है। ही। तेंदुओं को उस रात जब कोई मानव ना मिला तो वो बकरे को ही मारकर खा गया। ग्रर, अब पेट तो भरना ही है, चल आज तू ही सही। ही। अबे, ये मानवों की चाल है, मुझे मत खा वरना मारा जाएगा। मैं अगली सुबह तेंदुए का शव मिला। तेंदुआ मारा गया। ही। इसकी खाल महाराज को उपहार में देंगे। ही। इसके पेट में बकरे की खाल होगी, वो मुझे दे देना, मैं उससे जूते बनाऊंगा। ही। फिर नगर के खेतों में सारी फसलों पर टिड्डी लग गई, जो सारी फसल कुतर गई। वो तो शुक्र है कि फसल आलू की थी, इसीलिए बच गई। ही। किंतु महाराज, इस विपत्ति का सामना किस प्रकार करें? महामंत्री, तुम हमारा नाम लेकर अशिष्टता कर रहे हो। आपका नाम? ओह, किंतु मैं आपका नाम नहीं ले रहा। ये किंतु तो भाषा का एक शब्द मात्र है। ही। महामंत्री, तुमने 2 बार हमारा नाम लेकर धृष्टता की है, हम तुम्हें दंड देंगे। क्षमा महाराज, आप इस शब्द के स्थान पर परंतु लगा ले। ही। परंतु ये तो हमारे शत्रु का नाम है। हम शत्रु का नाम केवल तलवार हाथ में लेने के पश्चात ही लेते हैं। ही। गुर्र। तो फिर महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस विपत्ति को किस प्रकार दूर करें? यदि अग्नि का प्रबंध शीघ्र ही नहीं हुआ तो कयामत आ जाएगी। महामंत्री, जब से शनि रतन समुद्री लुटेरे लूट ले गए हैं, हमारे राज्य में एक के पश्चात एक विपत्तियां टूट रही हैं, किंतु पूर्व अनुभव बताता है कि विपत्तियां शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती हैं। यह संकट भी अवश्य शीघ्र ही दूर होगा। महाराज, आप भी अपना नाम ना ले। तभी एक सैनिक घबराया हुआ वहां आ पहुंचा। महाराज, गजब हो गया। ओह, तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली थी।
पुत्र होते ही नामकरण भी कर दिया। कब हुआ? ही, महाराज, मेरी पत्नी को तो बेटी पैदा हुई है। मैं तो गजब की बात कर रहा था। जो एक कहावत है, नगर में अग्नि खोपड़ नाम का दैत्य घुस आया है। वो बहुत भूखा है, लोगों से खाना मांग रहा है। खाना लाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ही। ठहरो अग्नि खोपड़, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हारी भूख मिटाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा आहार क्या है, पहले ये तो बताओ। मुझे चमगादड़ के पराठे बहुत पसंद है। ओह, चमगादड़ के पराठे। और बताओ, हमारे यहाँ भोजन में 36 प्रकार के व्यंजन परोसने का रिवाज है। ही। तो फिर ठीक है, उल्लू की आंख का रायता, सांप की चटनी, गिद्ध की गर्दन का मुरब्बा, कौवे के रक्त की लस्सी का भी इंतजाम करो। ही। अवश्य अग्नि खोपड़। सेनापति, अग्नि खोपड़ के लिए आसन लगाओ। अग्नि खोपड़, कृपया कुछ देर आसन पर विराजो। ही। बड़ी भूख लगी है, खाना जल्दी लाओ। अब कुछ समय तो लगेगा भोजन को पकाने में। कच्चा खिला दिया तो तुम्हारे पेट में पीड़ा आरंभ हो जाएगी। ही। तुमने सुना नहीं, उसे परोठे चाहिए और इसके सिर पर अग्नि प्रज्वलित है। जल्दी से एक बड़ा तवा इसके सिर पर रखो और सेक लो जितने परोठे सेकने हैं। ही। राजा का आदेश लोग तुरंत समझ गए और इस प्रकार अग्नि का इंतजाम हो गया और भोजन पकने लगा। क्यों अग्नि खोपड़ भैया, परोठों की सुगंध आ रही है ना? हाँ, सौंधी सौंधी, मगर जल्दी से मुझे खाने को दो। ही। अभी परोठों में भरे चमगादड़ कच्चे हैं। ही। महाराज, दैत्य के पीछे खड़े नगरवासी तो परोठे खाकर अपना पेट भर रहे हैं, किंतु मेरा मतलब, यदि जब इसे भोजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? व्यर्थ चिंता मत करो सेनापति, इस संकट का अंत भी अवश्य ही होगा। ना जाने कहाँ होंगे वो कमबख्त समुद्री लुटेरे जिनके पास है शनि रतन। भू। बाकेलाल नौका को चप्पुओं से खेता हुआ तीव्रता से शनिचरपुर की ओर बढ़ रहा था। बहू। 2 दिन हो गए चले हुए। ये शनिचरपुर अभी और कितनी दूर है? पाताल भैरवी ने इसी दिशा में कुछ कोस की दूरी पर स्थित बताया था शनिचरपुर को। बहू। सहसा बाकेलाल की सोचे बड़बड़ाहट में बदल गई। ये चरमराहट का स्वर कहाँ से आ रहा है? बहू। चिर्र। अरे, नौका में तो पानी भर रहा है, इसका मतलब नौका टूट रही है। मच्छी बहन, दावत उड़ानी है तो नौका पलट क्यों नहीं देती? ही। मच्छी बहन, नौका में छिद्र हो चुका है, ये तो वैसे ही पलटने वाली है। ही। और ये क्या, मांसखोर मछलियां भी नौका के साथ साथ तैरने लगी है। बहू। बाकेलाल भय से चीख उठा। पाताल भैरवी, तुमने नौका देते समय कहा था कि ये नौका नहीं डूबेगी। हाँ, माता श्री ने कहा तो था, किंतु उनके कहने का मतलब था कि नौका किनारे पर नहीं डूबेगी, परंतु बीच समुद्र में डूब सकती है। ही। तुम यहाँ बीच समुद्र में कैसे आ गए छैला? मुझे अपनी माता से अपनी इच्छा से कहीं भी आने जाने का आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्त है। ही। आप मुझे कृपया मेरे पूरे नाम से संबोधित करें। मेरा पूरा नाम है छैला लाल। ही। छैला लाल, अपने नाम में तुमने लाल क्यों लगाया है? बहू, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और आपके नाम में भी लाल लगता है। पिता का आधा नाम पुत्र के नाम में जुड़ने की परंपरा होती है, अतएव मेरा नाम हो गया छैला लाल। ही। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम्हारी माता से मेरा विवाह नहीं हुआ, तो फिर पुत्र कहाँ से पैदा हो गया? बहू, विवाह की बात मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी माता श्री ने आपके केस से उत्पन्न किया है और मैं आपका पुत्र हूँ। ही। हमारी नौका डूब रही है। हाँ, ये बात तो ठीक है, किंतु आपके ठीक पीछे से वो बड़ा जहाज आ रहा है। क्या बड़ा जहाज? अरे मूर्ख, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भय से आधा हुआ जा रहा था। किंतु पिताश्री, किंतु क्या? मृत्यु सिर पर हो तो
किंतु परंतु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ही अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सावधान पिताश्री, इस जहाज पर मत चढ़ना। तो क्या तेरी मानकर समुद्र में डूबकर अपनी जल समाधि बनवा लूं? गुर्र, बचाओ बचाओ, उसकी नौका डूब रही है, उसे अपनी नौका पर उठा लो। ही ये रस्सी पकड़ लो। पिताश्री, आप यहां से तैरकर निकल सकते हैं, किनारा अधिक दूर नहीं है। खूंखार मछलियां किनारे तक पहुंचने देंगी तब ना। बाकेलाल रस्सी पकड़कर लटक गया। तुझे मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, जय राम जी की। ही अरे लच्छी, शिकार तो रस्सी पर लटक कर दूसरी नौका पर चला गया। बुह बुह, और कैसा निर्दयी है, अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ गया। बाकेलाल जैसे ही जहाज पर पहुंचा, लूट लो। ही अरे क्या करते हो, तुमने तो मेरी जान बचाई है। हमने तेरी जान नहीं बचाई, अपनी जान बचाई है। हम समुद्री डाकू है, मैं डाकुओं का सरदार हूं। मेरा नाम समुद्रा है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बाकेलाल है। बाकेलाल, हमें किसी ना किसी को लूटते रहना पड़ता है, वरना हमारा लूट का देवता दोटन नाराज होकर हमें तबाह कर डालेगा। ही किंतु इससे पूर्व की समुद्री डाकू बाकेलाल को लूट पाते। साईं आ, अरे ये बाण कौन बरसा रहा है? सरदार, राजा के सिपाही। राजा के सिपाही? ये बाकेलाल भी कहीं राजा का सिपाही तो नहीं? मुकाबला करो। साईं, अरे तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? सिपाही हमारे जहाज पर चढ़ रहे हैं। अरे तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? सिपाही हमारे जहाज पर चढ़ रहे हैं। अरे रे, सबके सब मारे गए। बुहू, डाकू सरदार, अब तुम बच नहीं सकते। मुझे पता है। बुहू, इससे पहले कि सैनिक आकर मेरा काम तमाम कर दे, मैं अपना यह बहुमूल्य रत्न जड़ित हार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरा सारा खजाना एक अज्ञात स्थान पर रखा है। इस हार की बदौलत तुम उस दौलत तक पहुंच जाओगे जो अब तुम्हारी होगी। ऐसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि तुमने इसे लेने में इनकार किया तो मैं सिपाहियों के हाथों मरने से पहले तुम्हें मार दूंगा। गुर्र। अरे वाह, ये तो अपनी सारी दौलत मुझे सौंप रहा है। ही किंतु तभी, ठहरिए पिताश्री, यह हार उतारिए, इसका लोभ मत कीजिए। छैला ने वह हार डाकू समुद्रा को वापस दे दिया। ये लोभ नहीं है छैला, सरदार जान भी बख्श रहा है और स्वर्ण रत्नों जड़ित हार के साथ अपनी सारी दौलत भी स्वयं मुझे दे रहा है। डाकू समुद्रा, लाओ ये स्वर्ण रतन जड़ित हार मुझे दे दो। ही अब जाकर मैं भय मुक्त हुआ। ही तभी, खबरदार, कोई भी अपने स्थान से हिला तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर जो डाकू नहीं है वो तो हिल सकता है। ही ये डाकुओं का सरदार समुद्रा है। मेरा नाम तो बाकेलाल है। मेरी नौका डूब गई तो डाकुओं ने मुझे बचाकर लूटना आरंभ कर दिया। तभी आप लोगों ने आकर इस दुष्ट के साथियों को मार डाला। इसे तुरंत हिरासत में ले लो। नहीं, ये झूठ कह रहा है। मेरा नाम बाकेलाल है, डूब तो मैं रहा था। डाकू सरदार ये स्वयं है। यदि ये डाकुओं का सरदार है तो फिर तलवार तुम्हारे हाथ में क्यों है? पिताश्री, मैंने कहा था ना कि लोभ मत करो। इसके गले का हार देखिए। अगर मैं डाकू सरदार होता तो अब तक इससे वह हार लूट चुका होता। ही इस हार पर वही चिन्ह अंकित है जैसा डाकुओं के जहाज के झंडे पर बना है। शायद डाकुओं के दल का चिन्ह है। ये निशान तो बिल्कुल इसके गले में पड़े हार जैसा ही है। डाकू सरदार समुद्रा को हिरासत में ले लो और इस निर्दोष इंसान बाकेलाल को छोड़ दो। मैं डोंगी में चला जाऊंगा। नहीं, समुद्रा डाकू वो है। हाँ, बाकेलाल मैं हूं। समुद्रा एक डोंगी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। अच्छा सिपाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सही समय पर पहुंचकर मुझे डाकुओं के चंगुल से मुक्त कराया। ही वो डोंगी में भाग रहा है, उसे पकड़ लो। वो डाकू समुद्रा है। खामोश, ले चलो इन्हें राजा के पास। उधर राजा किंतु की चिंता बढ़ती जा रही थी।
मेरी भूख बढ़ती जा रही है। मेरे चमगादड़ के परोठों का क्या हुआ? गुर्र। परोठे तो बन गए हैं, बस चटनी और बन रही है। तभी महाराज, सभी समुद्री डाकू मारे गए और उनका सरदार समुद्रा पकड़ा गया। हम इस दुष्ट को सीधे आपके पास ले आए। क्या? अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे परोठे तुरंत चाहिए। महाराज, अब क्या करे? इसे तुरंत परोठे ना दिए तो ये सबको मार देगा। उसे आलू के परोठे दे दो। दैत्य अग्नि खोपड़ को आलू के परोठे दे दिए गए। चबड़ चबड़ चबड़, ही। सहसा दैत्य चौंक पड़ा। ये चमगादड़ के परोठे नहीं हैं, ये साधारण परोठे हैं। और यहाँ शनि रतन किसके पास है? बुहु बुहु। मुझे शाप मिला हुआ है कि यदि मैंने शनि रतन की मौजूदगी में निशाचर प्राणियों के अलावा अन्य किसी चीज के भरवा परोठे खाए तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। बुहु बुहु। मैं जला। देखते ही देखते दैत्य का शरीर जलकर राख हो गया। ये तो चमत्कार हो गया महाराज। ये चमत्कार इस शनि रतन का है, जिसके वापस लौटते ही संकट टल गया। क्या? शनि रतन? मैं भी तो शनि रतन की ही खोज में आया हूं। बुहु बुहु। आखिर ये मुझे प्राप्त हो ही गया। अब होगा विपत्तियों का नगर में प्रवेश बंद। ही। किंतु ये मुझे प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हुआ। बुहु बुहु। पर महाराज, डाकू समुद्रा और उसके पुत्र का क्या करें? इनको छोड़ दो। ही। क्या? हाँ, इनको छोड़ दो, क्योंकि मैंने डाकू समुद्रा को देखा है। ये डाकू समुद्रा नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूं। डाकू समुद्रा ने स्वयं पकड़े जाने के भय से ये हार मुझे दे दिया था और सिपाही उसके झांसे में आ गए। बांकेलाल मैं ही हूं। बांकेलाल, तुम्हारे कारण शनि रतन हमें वापस मिल चुका है। हम तुम्हारा अपने नगर में स्वागत करते हैं और तुम्हें राज अतिथि घोषित करते हैं। ही। अब हम वापस महल लौटते हैं। उस दुष्ट ने इस रतन को अपने दल के चिन्ह पर जड़ दिया है। रतन को इस चिन्ह से अलग करना होगा। धन्यवाद महाराज। चलो, जान तो बची। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।